नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीला में। दोस्तों, हम लोग भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति के लीला के एपिसोडों में चल रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि समाज में माता आदिशक्ति को कलंकित बना कर सब चल रहे हैं, जैसे माता सीता के साथ हुआ है। बिल्कुल वही घटना माता आदिशक्ति के लिए इस समय वर्तमान में भी हो रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर दबा पाएँ, जिससे भगवान कल्कि की सारी एपिसोड वाली वीडियो हर लीलाओं का से आप अवगत हो सके और संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि आने वाला समय आपके सामने यह सब कुछ पुनः दिखाई देने वाला है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, माता आदिशक्ति की माँ विशिष्ट ध्यानवी साध्वी महिला थी, जिन्हें एक सुंदर लड़की थी जो पैदाइश के कुछ वर्ष बाद शरीर छोड़ चली, जिस पर उस साध्वी महिला का लगा कि जब मैं सब तरह से ठीक रहती हूँ, भक्ति भाव में लगी रहती हूँ, तब भी अचानक मेरी सुपुत्री अकाल मौत मरी तो ठीक है। अब आदिशक्ति रूपा दुर्गा को देखती हूँ कि वे मेरे साथ क्या क्या व्यवहार करती हैं, कितनी कष्ट देती हैं, तथा सब कुछ के बावजूद भी अंत में वह मेरी मांग पूरी करती हैं कि नहीं। इस प्रकार इस बात का संकल्प लेकर वे अपने गांव के आदिशक्ति नाम चौराहा पिंडा जो गांव में होता है, इस विश्वसनीयता के साथ आधी रात्रि में जाकर कोड़ने खाड़ने लगी कि आदिशक्ति या दुर्गा जी का नाम का कोई स्थान जहाँ भी पाऊंगी कोड़ उखाड़ फोड़ कर फेंक दूंगी, ताकि वे या तो मुझे भी समाप्त करें अथवा मेरे कौरव गर्भ में खुद पुत्री रूप में उत्पन्न हो, जिससे कि मुझे अपने भक्ति भाव का पता चले अथवा मौत के मुख में जाऊं। ऐसा कार्य करते हुए रात दिन भर एकांत में बैठकर लगा कतर भाव में बिलखती हुई भक्ति भाव को कोसने लगी। परिणाम यह हुआ कि आदिशक्ति इस साध्वी महिला के इस कातर भरी भक्ति भाव से युक्त विलाप को सहन न कर सकी और स्वप्न में उसे साध्वी महिला को दर्शन देते हुए कही कि क्यों परेशान होती है हो, क्यों बिलखती हो, मत घबराओ, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं खुद तेरी लड़की के रूप में आऊँगी, लो यह फल खा जाओ। उसी स्थिति में वह साध्वी महिला फल खाई, जो गर्भ का रूप ले लिया और लड़की उत्पन्न हुई। चूँकि लड़की इतनी सुंदर थी, इसका चेहरा सुंदर था, इसकी कि उसका मुख चेहरा देखकर चंद्रमुखी नाम से उनके पिताजी पुकारे कि यह चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली है, इसलिए इसका नाम चंद्रमुखी रहेगा। साध्वी महिला को अति प्रसन्नता हुई, जो अपने भक्ति भाव को और
ही श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ करने लगी। यह बालिका दिनों दिन बढ़ने लगी तथा चेहरे पर निखार आने लगा। 11 साल के उम्र में ही वह बालिका चंद्रमुखी भक्ति भाव माँ के साथ करने लगी तथा ब्रह्मानंदी भजन माला के भजनों में लीन रहने लगी। वह बालिका दुष्टों की दृष्टि से बची रहे तथा अपने निष्कलंक रूप को कायम रख पावे। बीमार पड़ने ठीक होने पुनः बीमार पड़ने ठीक होने की दौरान से गुजरने लगी। यह चंद्रमुखी देवी का जन्म वृत्तांत एवं भाव रहा। दूसरे रूपों में जो गुप्त सत्यार्थ का विधान था वह यह था कि वर्तमान घड़ी में भूमंडल पर आत्मतत्व शब्द रूप शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह ताला का दिव्य आकाश रूप परम धाम का वासी है का अवतरण एवं शरीर धारण कर भूमंडल पर धर्म की स्थापना एवं समाज या जनमानस को मुक्ति और अमरता से युक्त करते हुए अमन चैन रूपी शांति और आनंदमय समाज कायम कर निर्देश जीवन पद्धति को समाज में प्रभावी तरीके से लागू कराने हेतु अवतरित होना था, जिसके सहयोगार्थ आदि शक्ति का उसके संपर्क में रहना अनिवार्य होता है। इसलिए पहले ही भूमंडल पर आना एवं पारिवारिक जीवन व्यतीत करना आवश्यक था, जिससे कि मानवता से संबंधित सभी आवश्यकताओं एवं कार्यों की प्रतीक्षानुभूति तथा मुक्त भोगी की अनुभूति हो सके, जिसकी स्पष्ट जानकारी वह आत्मतत्व शब्द रूप शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार रूप शरीरधारी को दे सके। क्योंकि इस बार अवतारी रूप परम सत्ता पारिवारिक जीवन श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी की तरह व्यतीत करने वाला नहीं है, परंतु स्वतंत्र रहते हुए इस घोर विकृति समाज एवं अति भ्रष्ट समाज को सुधार एवं उद्धार का कार्य करते हुए तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान रूप सत्य धर्म की स्थापना करते हुए भूमंडल पर दोष रहित अर्थात निर्दोष जीवन पद्धति को प्रभावी तरीके से लागू कराना है। इस प्रकार अवतारी सत्ता के सहयोगार्थ आदि शक्ति को किसी न किसी रूप में साथ रहना ही होता है। इसलिए आदि शक्ति को अपने आगमन की प्रक्रिया को एक घटना का रूप देते हुए आना पड़ा है। यह हुई माता आदि शक्ति देवी का जन्म संबंधित चरण एवं परम सत्य बात। दोस्तों, आपने देखा कि माता आदि शक्ति की माँ जो थी वह बहुत ही साध्वी एवं बहुत ही भक्ति भाव वाली पुत्री औरत थी, महिला थी, जो कि एक उसको पहले से पुत्री थी, जो अचानक ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई, जिस पर वह साध्वी महिला बहुत ही क्रोधित हुई और अपने भक्ति भाव को कोसने लगी। और माता आदि शक्ति जो दुर्गा की बहुत भक्ति करती थी, उनके नाम का ही स्मरण रखती थी और उन्हीं के लिए अपना जीवन रखी थी। लेकिन अब वह माता आदि शक्ति से नाराज होकर जहाँ जहाँ उनका मंदिर या कोई जगह बना होता उसे उखाड़ना
एवं तोड़ना इस प्रकार से शुरू कर दी। इसी प्रकार से वहाँ बिलखते हुए माता आदिशक्ति को बार बार लहाना देने शुरू कर दी कि अब तो आपको ही मेरी पुत्री बनना ही होगा। यानी माता आदिशक्ति को पुत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए उन्होंने यह कार्य किया। साध्वी महिला एक दिन सोई थी और उनको माता आदिशक्ति का स्वप्न होता है और माता आदिशक्ति एक फल देती हैं और कहती हैं मैं आदिशक्ति हूँ और मैं खुद तुम्हारी लड़की के रूप में आ रही हूँ। चूँकि माता आदिशक्ति का चेहरा सुंदर और अति ऐसा मनमोहक था, उसी वजह से कि माता आदिशक्ति का नाम चंद्रमुखी रखा गया। हालांकि यह तो एक ऐसी घटना है जो आपके सामने रखी जा रही है। यह बाल लीला अगर आरंभ होगी तो उसमें माता आदिशक्ति की घटनाएं अच्छी तरह से आपको बताई जाएंगी। बकिया इसमें तो बीच बीच में यही घटनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि भगवान कल्की को धरती पर आना था, इसलिए माता आदिशक्ति को भी आना होता है। और इस बार भगवान कल्की विष्णु राम और कृष्ण जी की तरह घर परिवार वाला नहीं बनकर बल्कि स्वतंत्र रहकर इस घोर कलयुग के संसारिक को सही करना एवं ठीक करना था। इसलिए वह न कोई सिस्टम में चले और वह स्वतंत्र रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना था। फिर भी माता आदिशक्ति को भगवान कल्की के सहयोग में आना ही था, तो कुछ न कुछ लीला के अंतर्गत यह घटना घटती है और भगवान कल्की और माता आदिशक्ति को परिवार के सहयोग के द्वारा भगवान कल्की के सानिध्य में आती हैं, जिसके फलस्वरूप आगे आने वाली सारी घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। देखते हैं आगे। दोस्तों, आदिशक्ति रूपा शरीर भी कभी कभार के आश्चर्यमय क्रियाकलाप के अलावा अवतारी सत्ता से मिलने के पूर्व तक एवं एक सामान्य नारी के सदस्य ही संसार में पारिवारिक जीवन व्यतीत करती हैं। जब उसका संपर्क आप तत्व शब्द ब्रह्म रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार वाली शरीर से विवाह अथवा तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप भगवत यानी भगवान के परिचय प्राप्त रूप के माध्यम से हो जाता है, तब से वह शक्तिपात पावर डिक्लेस से माध्यम से आदिशक्ति रूपा हो जाती है। परंतु उसके क्रियाकलाप ब्रह्मा रूप में एक विचित्रता भरी सामान्य नारी के रूप में ही रहती हैं। भगवान या परमेश्वर या अल्लाह ताला परमात्मा के अवतार रूप शरीर के किसी कारण विशेष से दूर हटकर विरोधी के संपर्क में चली जाती है और वह जब तक रहती है तब तक एक सामान्य माया रूपी नारी के रूप में ही रहती है और उसका यह रूप तब तक रहता है जब तक कि वह पुनः भगवान के अवतार के शरण में नहीं चली जाती। हैरान या शैतान रूपी विरोधी के संपर्क में रहते हुए उसके क्रियाकलाप कदापि शक्ति के नहीं रह सकते। यदि ऐसा होता तब तो भगवान की गरिमा एवं महिमा ही समाप्त अथवा धूमिल हो जाती। उदाहरण, सीता का परिग्रहण यत्र तत्र देखा जाए तो गौर करने पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आदिशक्ति सीता गौरी मूर्ति पूजन करती थी, राम के विवाह में संदेह से गौरी से विवाह का वर मांगती
हुई सोने का मिग्र नहीं होता है, यह माया है। फिर भी मृगछाला चाहिए। तत्पश्चात विलाप करती हुई रावण के यहाँ अशोक वाटिका में मुद्रिका को देखकर राम को भी मार जाने का संदेह आदि एक सामान्य नारी जैसी था या थी, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि सीता सामान्य नारी थी। यह सारी बातें प्रभु लीला का रूप लेने में एक पात्रता रूप का नक्शा देना पड़ता है, जिससे कि समाज सुधार बाद में होता रहता है। इसलिए नाना विरोधों या नाना विधानों से नाना रूप दुख सुख हर्ष शोक का लेना देना पड़ता है, अन्यथा लीला तैयार ही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा माता आदिशक्ति का कि वह शक्ति रूपा होने के बावजूद भी वह सामान्य नारी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जब तक परमात्मा उनके सानिध्य में या परमात्मा के सानिध्य में नहीं रहेंगे, तब तक वह सामान्य नारी के रूप में ही रहती हैं। बकिया आप लोग लीलाओं को तो देख ही रहे हैं, भगवान और भगवती के। यह घटनाएं तो आपको समझ में धीमे धीमे आ ही जाएंगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब इसके अगला एपिसोड इसी के आगे का आपको प्रस्तुत किया जाएगा कि आगे क्या होता है। तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें।